नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन बस कर लेना। 2 लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता रानी के आशीर्वाद से एक ही दिन के उपाय से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। इस साल आप करोड़पति वर्षों में आया है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है और इसका जो समापन होगा वह 17 अप्रैल को होगा। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी। वेद पुराण में वर्णित है कि जब भी नवरात्रि 9 दिनों की होती है तो ये भक्तजनों के लिए बहुत ही शुभ होती है। इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दोस्तों, 9 अप्रैल से जो नवरात्रि शुरू होने जा रही है, यह चैत्र नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि के बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि इस नवरात्रि में माता रानी जी के 9 के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान माता रानी जी धरती पर अवतरित होती हैं और अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा कर देती है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान आप कोई भी पूजा साधना क्रिया व्रत करेंगे, उसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है। इस बार जो नवरात्रि पड़ी है वह चैत्र नवरात्रि है और आने वाले समय में शारदीय नवरात्रि पड़ेगी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि अगर किसी को माना जाता है, वह चैत्र नवरात्रि को माना जाता है। वेद पुराण में बताया गया है कि इस दौरान जो भी व्यक्ति पूरे 9 दिन का व्रत रखता है, अपने घर पर कलश की स्थापना करता है, माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है और उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो उसको 9 दिन के भीतर ही पूरा कर देती है। आप किसी भी वेद पुराण को उठाकर देख ले तो आपको यही पता चलेगा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप 9 दिन माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे तो आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, लेकिन अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी अगर आप चाहते हैं कि आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो सिर्फ आप नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लीजिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल आपको अपनी जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि लौंग के उपाय को आप सही तरीके से नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान थे तो आपको एक विद्वान संतान प्राप्ति होगी। अगर आपकी शादी होने में कोई अड़चन आ रही है, परेशानी आ रही है, सारी समस्याएं अपने आप हट जाएंगी और इस उपाय को करने के बाद आपकी शादी इस साल जरूर हो जाएगी। और यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसको अगर आप नवरात्रि के दौरान करेंगे तो आपकी ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, माता रानी जी को लौंग अत्यंत प्रिय है। वेद पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान आप माता रानी जी को लौंग अर्पित नहीं करते हैं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। तंत्र विद्या हो गई, तांत्रिक हो गए, पंडित हो गए, ये सब अपनी पूजा में साधना में लौंग का अवश्य ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर किसी तंत्र विद्या में पूजा में साधना में लौंग का प्रयोग किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। उसी प्रकार से माता रानी जी के सामने अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं और उसमें लौंग का प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन सिर्फ 2 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं
तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल इस नवरात्रि के बाद आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी, इस नवरात्रि के बाद जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो चैत्र नवरात्रि के दौरान करके कई लोग अपनी मनोकामना पूरी करवा चुके हैं और आपके पास भी बहुत ही सुनहरा मौका है इस नवरात्रि पर इस उपाय को करने का। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और आप इस साल करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। अब सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कोई भी मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना है। सिर्फ यह कीजिएगा कि नवरात्रि की किसी भी दिन सुबह से लेकर शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपको नो लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आपको मौली धागा लेना है। मौली धागा लाल रंग का होना चाहिए। आपको माली धागे में लौंग को रखकर माला बना लेना है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है, तो बहुत अच्छी बात है। चौकी नहीं लगाई गई है तो आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता रानी जी की कला चित्र है, माता रानी जी की प्रतिमा रखी हुई है, वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, इस लौंग की माला का प्रयोग आपको नवरात्रि के 9वें दिन करना है। अब इन लौंग की माला को बनाकर आपको घर के पूजा घर पर रख देना है। नवरात्रि का जो भी 9वां दिन हो, उस दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है। माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपको पूजा घर पर जाना है, जहां पर आपने लौंग की माला को रखा है। आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा अगर आपको आती है तो आप अपने मन में दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और अगर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है तो दुर्गा चालीसा की पुस्तक किसी भी पूजा घर पर आपको मिल जाएगी, वहां से खरीद लाना है। आपको लौंग की माला को पकड़कर आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। अगर आप पुरुष हैं तो इस लौंग की माला को घर के पूजा घर पर रख दीजिए। अगर आप महिला हैं तो इस लौंग की माला को माता रानी जी को पहना दीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान कर लिया, आपकी कोई भी मनोकामना होगी, वह इस नवरात्रि के बाद इस साल जरूर पूरी हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपको अपने जीवन की आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है या माता रानी जी के लिए आपने जो चौकी लगाया, वहां पर आपको जाना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें 1 मुट्ठी लौंग डाल देना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ लेना है। इस पोटली को पकड़ने के बाद आपको दुर्गा चालीसा का पाठ 9 बार करना है। इस पोटली को आपको चुपचाप ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आपने यह उपाय कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। जो यह आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, या आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आता नहीं है, इस प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।
और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं दोस्तों, और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, और अगर आप अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के अगर 9 दिन आप माता रानी जी के मंदिर जाते हैं और हर दिन माता रानी जी के सामने एक घी का दीपक जलाने के बाद उसमें 2 लौंग डाल देते हैं और अपनी बीमारी से मुक्ति पाने की मनोकामना माता रानी जी के सामने बोलते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद जरूर ही आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप पूरे 9 दिन ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो नवरात्रि के 9वें दिन आपको व्रत रखना होगा। व्रत रखने के बाद माता रानी जी के मंदिर जाइए। सुबह के वक्त आपको एक घी का दीपक जलाना है, 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद 2 लौंग को जलते दीपक में डाल देना है। इतना उपाय करने के बाद यकीन मानिए आपकी बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता है। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो नवरात्रि के 9 के 9 दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक घी का दीपक जला दीजिएगा और हर घी के दीपक में एक लौंग अवश्य ही डाल दीजिएगा। इतना उपाय करने भर से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।